हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ ट्रांसफर का। आपको पता होगा कि आप ऑनलाइन अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर करने से पहले आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी जितनी भी पिछली कंपनीज है सब में डेट ऑफ एग्जिट डला हुआ होना चाहिए। कोई भी आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लिविंग ओवरलैप नहीं होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप एक ट्रस्ट से एक जो ऐसी कंपनी है जो नॉन ट्रस्ट है उसमें अपना जो पीएफ का पैसा है वो ट्रांसफर करते हैं, तो आपको क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कौन कौन से स्टेप हैं जो आपको फॉलो करना है। सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने यूएन में लॉगिन करते हैं। आपको पता होगा कि यूएन में लॉगिन करने के लिए अभी आपको सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है, यानी कि ओटीपी के द्वारा आप लॉगिन करते हैं। पहले आप यूएन और पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आप वन टाइम पासवर्ड और कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं। आप अपने यूएन में लॉगिन कर लेते हैं। यूएन में लॉगिन करने के बाद आपको पता होगा कि आपको ट्रांसफर करना है, विड्रॉ करना है, या कोई भी आपको अदर कोई भी आपको जो बेनिफिट है विड्रॉल से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, वो सब आपको ऑनलाइन सर्विसेज में मिलेगा। जब आप ऑनलाइन सर्विस में जाते हैं तो सबसे पहले आपका क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D। ये मैं बार बार वीडियोस में इसीलिए बताता हूँ क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट्स मिलते हैं जिसमें अगर मैं ट्रांसफर की वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें लोग मेरे को विड्रॉल से रिलेटेड पूछते हैं, विड्रॉल की बना रहा हूँ तो ट्रांसफर से रिलेटेड पूछते हैं। इसलिए मैं ये जो मेन पॉइंट होते हैं, जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट होते हैं, वो मैं वीडियो में डिस्कस करता हूं ताकि कोई भी नया बंदा वीडियो देखे तो उसको पता चले। अगर वो एडवांस वाली वीडियो देख रहा है तो उसको पता चले कि ट्रांसफर अगर करना है, विड्रॉल अगर करना है, फाइनल सेटलमेंट करना है तो वो कहां से होगा। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन सर्विस में होंगी। फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D, यहाँ से आप एडवांस और अपना जो फाइनल सेटलमेंट है वो आप कर सकते हैं, यानी कि पीएफ का, पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है अगर आपको ट्रांसफर करना है। अब हम मेन बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पिछली कंपनी ट्रस्ट है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपकी पिछली कंपनी ट्रस्ट है तो आपको यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। अगर आपकी करंट कंपनी ट्रस्ट है तो आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। अगर आप एक नॉन ट्रस्ट कंपनी से नॉन ट्रस्ट कंपनी में पैसा ट्रांसफर करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनी से जो ट्रस्ट नहीं है ऐसी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं जो कि वो भी ट्रस्ट नहीं है, तो उस केस में आप प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर कोई भी सिलेक्ट करो, डजेंट मैटर, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी एक भी कंपनी ट्रस्ट है तो उस केस में आपको वही कंपनी सिलेक्ट करनी है जो आपकी ट्रस्ट है। अब देखिए, मेरी जो पिछली कंपनी है वो ट्रस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट करके और गेट डिटेल पे क्लिक करूंगा और अपना जो ट्रस्ट वाली कंपनी है उसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को एक एरर देखने को मिलेगा, प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट इज पीएफ एग्जेम्प्टेड, यानी कि पीएफ एग्जेम्प्टेड मतलब आपकी वो कंपनी ट्रस्ट है, हेंस क्लेम कैन नॉट बी सबमिटेड टू प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा अगर ट्रस्ट है तो वो पीएफ का जो पैसा पर आप मेंटेन किया जाता है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो उनके पास वो अथॉरिटी जानी चाहिए आपका जो फॉर्म है उसको अप्रूव करने का। इसलिए आपको यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट करना है। अपनी जो कंपनी है आपको वो कंपनी यहाँ से सिलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन से, और वो कंपनी सिलेक्ट करके आप यहाँ से वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने प्रीवियस एम्प्लॉयर सिलेक्ट दोबारा से किया है इसलिए नीचे वो डिटेल नहीं आई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया ट्रस्ट के उस केस में अगर जो भी कंपनी आपकी ट्रस्ट है वही कंपनी आपको अटेस्टेशन के लिए सिलेक्ट करनी है। दूसरा मेन पॉइंट, जब आप यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जो आपकी ट्रस्ट है तो यहाँ लास्ट में आप देखेंगे पीएफ अकाउंट नंबर ट्रस्ट। अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे चांसेस हैं कि आपका जो पीएफ नंबर है और पेंशन नंबर है वो डिफरेंट होता है। इसलिए यहाँ पे जो दिया जाएगा वो आपका पीएफ नंबर रहेगा, और वो पीएफ नंबर आपको चेक करना है आपकी सैलरी स्लिप से। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है या आपका जो ट्रस्ट का पीएफ का रिकॉर्ड है वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे पीएफ नंबर है वो एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे गलत है या ब्लैंक है तो आपको मैन्युअली यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड जो है वो एडिटेबल है। जब आप ये सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं, आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो भी आपकी ट्रस्ट है वो आपने सिलेक्ट किया, अपनी कंपनी सिलेक्ट की, नीचे जो डिटेल आई वहां पे अपना पीएफ अकाउंट नंबर चेक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है वन टाइम पासवर्ड का जो कंसेंट है वो आपको सिलेक्ट करना है और गेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो जो ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे जाएगा। अब यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम आ रहा था कि जब हम ओटीपी हमारे पास आ जाता है लेकिन वो ओटीपी जब हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये ओटीपी डाला
तो जब पहले ओटीपी डाल देते थे और करेक्ट ओटीपी डालने के बाद भी यहाँ पे आता था इनवैलिड ओटीपी, रॉन्ग ओटीपी, प्लीज पुट करेक्ट ओटीपी, इस तरह से, यानी कि जो ओटीपी आप यहाँ पे डाल रहे थे, करेक्ट ओटीपी आप डाल रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसको इनकरेक्ट बता रहा था। अब देखिए, अब वो प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट है। मैंने यहाँ पे करेक्ट ओटीपी डाला, यहाँ पे आ रहा फेल टू सबमिट डिटेल, प्लीज ट्राई अगेन, जबकि सब कुछ करेक्ट हो गया, पूरा हमने फिल कर दिया, ओटीपी डाल दिया, उसके बाद भी मेरा ये जो फॉर्म है यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है। ऐसा ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, चाहे वो ट्रस्ट का है या नॉन ट्रस्ट का है, दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सिंपल यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, ओटीपी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म यहाँ पे आपको मिलेगा, अब देखिए मेरा यहाँ पे बार बार ट्राई करने के बाद फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ से आप जो है ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो आपने ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाला है उसका क्या स्टेटस है, वो कंपनी से पेंडिंग है, पीएफ ऑफिस से पेंडिंग है। अब यहाँ पे डालने के बाद देखिए अटेस्टेशन थ्रो यहाँ पे दिखा दिया कि आपका वहाँ पे कंपनी है। यहाँ से आप अपना फॉर्म 13 डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, अगर आपको कंपनी को भेजना आप भेज सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पे जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे ही आपका ये जो क्लेम है प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद आपका जो अमाउंट है पीएफ का, वो आपकी नई जो कंपनी है उसमें क्रेडिट हो जाएगा, और जो आपकी ईपीएस सर्विस है वो भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी वीडियो होती है, कि जब भी आप ट्रांसफर करते हैं और आपका पैसा क्रेडिट हो भी जाता है, आपकी नई कंपनी की पासबुक में आपको दिख भी जाता है, उस केस में आपको पिछली कंपनी से एनेक्जर के जरूर लेना है। वो एनेक्जर के आपका अभी नहीं तो इन फ्यूचर आपको जरूर काम आएगा, आपकी ईपीएस सर्विस कैलकुलेट करने के लिए, अपनी ईपीएस सर्विस को चेक करने के लिए, ऐड करने के लिए। क्योंकि कई केसेस में ऐसा होता है कि आपका पीएफ का पैसा आपकी पासबुक में रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन आपकी सर्विस वहां पे ऐड नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो आपको ईपीएस 95 के अंदर जो बेनिफिट मिलने होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।